बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर फ़ारूक, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गुजरात। मेरे अज़ीज़ स्टाफ मेंबर्स, आपको आज की इस शान तकरीब जो कि मामा ठंडियाँ छावां, माँ जिसके कदमों तले जन्नत है, माँ जो मोहब्बत का एक दरिया, माँ जो उल्फत की नई आवाज़, माँ जो एहतराम इंसानियत के तौर पे पहला तारुफ, उसकी खिदमत में जो हैप्पी मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस तकरीब में आप सब लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम बोलते हैं। जी आयानो, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अब देखा जाए, हैप्पी मदर्स डे 2023 पूरी दुनिया में इस अज़म के साथ मनाया जा रहा है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात माँ की अहमियत, माँ के मकाम, माँ का रुतबा, माँ की ज़िम्मेदारियों से आशना हो के उसको खराज तहसीन व खराज अकीदत पेश कर सके। 2023 में जो मदर्स डे मनाया जा रहा है, मई के दूसरे संडे को 14 मई, उसका जो थीम चुना है थिंक टैंक्स ने, वो अपने अंदर एक अजीब सा मकाम लिए हुए है। उस थीम में बोला गया है, सेलिब्रेटिंग द मदरहुड एंड ऑनरिंग मदर्स ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में हर ख़ानदान, हर मखलूक में जो मादा जिन्स है, जो माँ के मकामों मर्तबे तक पहुँचती है, उसकी जो मदरहुड की कैफियत है उसको जान सकें, उसको पहचान सकें, उसको इज़्ज़त दें, उसको एहतराम दें और पूरी दुनिया की माँ को की खिदमत में अपना सलाम पेश करें। माँ अगर देखा जाए तो, अगर उसको इंग्लिश में देखा जाए, उसके मुतबादल वर्ड मिलता है मदर का। इसमें एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज़ अपने अंदर गहराई लिए हुए हैं और ये वर्ड्स मिल के हमें माँ का मर्तबा, माँ का मकाम पहचानने में, जानने में, बताने में मदद करते हैं, लेकिन पूरा अहाता नहीं कर सकते। एम फॉर मोटिवेशन, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, टी फॉर टेंडर, एच फॉर ऑनरेबल, ई फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आर फॉर रिमार्केबल। ये सारे वर्ड्स जब कोलेक्टिव किए जाएं तो इनका एब्रीविएशन बनता है मदर। और उर्दू में बात की जाए, वहां पे हमें वर्ड मिलता है माँ, जो मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर, उल्फत, एहतराम देने वाली हस्ती और नेमते खुदाबंदी, अल्लाह ताला का दुनिया में मोहब्बत भरा तोहफा जो हर इंसान की ज़िंदगी में अपनी अहमियत रखता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो दरख्त है,
तमाम मखलूक़ात की ज़िंदगी में अपना मकाम अव्वल जो रखती है, दुनिया के साथ जो हमारा तारुफ करवाती है, उस हस्ती को हम कहते हैं माँ। अगर देखा जाए हमारी और तमाम मखलूक़ात की जान जिस हस्ती के कब्ज़ा कुदरत में है, उसको कहने को तो हम अल्लाह, रहीम, करीम, शफीक, रज़्ज़ाक, अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातन के नाम से तो जानते हैं, लेकिन जब वो अपना तारुफ करवाने पे आता है इस मखलूक पे, तो अपना तारुफ क्या करवाता है? वो माँ का मुख्ताज बन जाता है अपने आप। वो हस्ती कहती है, नाउज़ बिल्लाह, अपना तारुफ करवा रही है कि मैं हर फर्द को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यानी माँ की एक मोहब्बत, जज्बात, एहतराम, उल्फत, उसको समंदर, आसमान, कायनात की वुसअतों के साथ देखा जाए तो इलाही अल्लाह ताला की ज़ात अपना तारुफ करवाती है, मैं तुम्हें हर बंदे को 70 माओं से ज़्यादा चाह रहा हूँ। मोहब्बत को अगर पेकर दिया गया तो वो माँ की सूरत में दिया गया। और माँ इस हस्ती में, इस कायनात में, इस दुनिया में एक नौमलूद का पहला तारुफ है। जब हम अंधेरों के लपेट में थे, अंधेरों के पर्दों में थे, वह हमारी हस्ती को जिंदा रखने की ताकत बनी माँ। जब हमें कोई नहीं जानता था तो हमारी हरकतों, सकनात, हमारी जज्बात, हमारी कैफियत और हमारी बेनामी ज़िंदगी को नाम देने वाली, मोहब्बत का लबादा ओढ़ने वाली, खुराक देने वाली, हमारी परवरिश करने वाली हस्ती माँ। और माँ का देखा जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में रकम तराज है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क ऐसा जुल्म है जिसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन क्या जाऊँ माँ तेरी मर्तबे पे, तेरे रुतबे पे, तेरे मकाम पे, कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफते तख्लीक में माँ को शरीक किया। जब हम इस कायनात में अपनी आमद का ऐलान करते हैं एक बच्चे की सूरत में, तो मदर आपको प्रोक्रिएशन की कैफियत से लेके आती है। इसलिए अल्लाह ने 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत की एग्जाम्पल दी, क्योंकि माँ को उसने तख्लीक की सिफत में शरीक किया है। और इस बारे में रूमी क्या कहते हैं? वी आर बोर्न ऑफ लव एंड मदर इज लव। हम इस दुनिया में मोहब्बत से पैदा होते हैं और माँ मोहब्बत का दूसरा रूप है। और कहा जाता है जब माँ एक बच्चे को देखती है नजरे इल्तफात से, नजरे मोहब्बत से, नजरे जज्बात से, और जिस जिस नज़र के अंदर मोहब्बत की कैफियत हो सकती है उस नज़र से देखती है, तो बच्चे के अंदर एक अजीब सी तब्दीली आती है जो उसको मदर की मोहब्बत की आंखों का मतलब समझा देती है। माँ, कहा जाता है दुनिया में ताकतवर से ताकतवर तरीन इंसान 45 डेसिबल से ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। 45 से 45.1 भी हो तो जान कफ से अंसरी से परवाज कर जाती है। वाह क्या जाऊं माँ तेरी मकाम पे, तेरे रुतबे पे, तेरी बर्दाश्त पे, कि प्रेगनेंसी के वक्त दुनिया की हर माँ
55 डेसिबल का इंसानों की जो माँ है, इंसानी मखलूक को अल्लाह ताला ने जिस माँ से पैदा किया है, वो 55 डेसिबल का दर्द हंस के बर्दाश्त कर जाती है। उसकी हड्डियों से खून निकलता है, वो आपकी परवरिश करता है। माँ दुनिया के अंदर पहला इंस्ट्रक्टर, माँ जिसकी बेकरारी की कैफियत को देख के इस्माइल के कदमों से आबे जमजम जारी फरमा दिया गया। और जो माई हाजरा ने सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के 7 चक्कर इस बेकरारी में लगाए कि मेरे नौबलूद बच्चे को की प्यास बुझ सके, अल्लाह ताला को वो माँ का अमल ऐसा पसंद आया कि हर दफ़ा जिस उम्मत पे हज फ़र्ज है, सही के बगैर हज कंप्लीट नहीं होता। माँ जिसके अंदर सब्र, जिसके अंदर करार, ये कैसा चमन है जिसमें हर वक्त बहार है, ये कैसा गुलदस्ता है जिससे गुलाबों की महक आती है, मोतिये की स्मेल आती है। और माँ उसका क्या मकाम कहना। ये हम लोग हज करने मक्का मदीना जाते हैं, हज करने मक्का, रोज़ा रसूल की रियाजत करने, उनके रोज़े से अपनी आंखों को भरने मदीना का रुख करते हैं। माँ तेरे मकामों मर्तबे के क्या कहने। हर औलाद पे जब भी वो माँ के चेहरे पे नज़र डाले तो उसको हज्जे मबरूर का सवाब कह दिया गया। ये वो हज है जो कबूल ही कबूल है। तो क्या हम मक्का की खाक छानने जाते हैं, घर में बैठ के माँ के चेहरे की जियारत कर ले। पूछा गया कितनी दफ़ा, उन्होंने कहा जितनी दफ़ा भी जियारत करोगे हज्जे मबरूर का सवाब है। बानू कुसिया के अल्फाज में बड़ी बात कहने लगा हूं। हर औरत इस मकाम को, इस बात को, इस लहजे को, इस लिहाज को समझती है। कहते हैं दुनिया में पैदा होने वाली हर औरत 2 गरूर लेके आती है। किसी भी औरत का पहला गरूर वो उसका हुस्न है, जाहिरी हुस्न है जो चेहरे पे दमक लाता है, आंखों में चमक लाता है। ये अल्लाह ताला ने उसे अता करके भेजा है और उस पे वो गरूर करती है। लेकिन क्या कहने मां तेरे मकाम के कि उसका जो आखिरी हुस्न है वो औलाद है। और दुनिया की हर मां जब ममता के दर्जे पे फाइज हो जाती है तो अपने पहले हुस्न की परवाह नहीं करती, हुस्न खत्म कर चुकती है। परवरिश की मनाज़िल तय करने में, नशोनुमा करने में, तरबियत करने में, बच्चे की औलाद उस्ताद बनने में बच्चे के साथ अपने आप को मार देती है तो उसका दूसरा हुस्न जो उसकी औलाद है वो पहले हुस्न को शिकस्त दे के उसको ममता के मकाम पे फाइज करता है। तब जाके माँ को जन्नत उसके कदमों के तले रख दी गई। ये बातें वो हैं, ये जज्बात तो हैं, लेकिन माँ के मकामों मर्तबे को बताने से कासर है। क्योंकि वो जिस कैफियत से गुजर जाती है, अपने खून से आपको सींचती है, आपको अपना दूध पिलाती है। क्योंकि इस्लाम में 2 साल दूध पिलाना भी औरत पे फर्ज, बच्चे का हक है। वो आपको परवरिश करती है, इस दुनिया में जीता जागता इंसान बना देती है, तरबियत याफ्ता इंसान बना देती है। तो ये माँ का ही कमाल है।
माँ अगर देखा जाए तो आज के दिन 2023 के हवाले से उसके इज्जत, एहतराम, उल्फत, जज्बात की कैफियत को कोई बंदा नहीं समझ सकता। एक बड़े बड़े लखारी का कौल है, अगर मैं पीएचडी भी कर लूं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, कोई भी किताब पढ़ लूं, लेकिन आज तक मैं इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता कि अपनी वालदा के चेहरे पे आने वाली परेशानी को जांच सकूं, उसकी तड़प को पहचान सकूं। लेकिन ये अल्लाह ने मकाम वालदा को दिया है, ममता को दिया है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसके चेहरे पे आने वाले अक्स को, चेहरे पे आने वाले किसी भी मंजर को वो पहचान सकती है और आपके लिए दुआ गो होती है। और इस मां के दर्जे पे अगर देखा जाए तो हर इंसान के 3 रिश्ते जोड़ दिए गए हैं। इंसान के इस दुनिया में 3 वालदैन हैं। एक हकीकी वालदैन या हकीकी वालदा जो आपको आसमान से ज़मीन पे, इस कायनात पे लाती है। दूसरा रूहानी उस्ताद, जिसको आप पंजाबी में रूहानी उस्तानी भी कह सकते हैं, जो फिर आपको ज़मीन से आसमान तक की मनाज़िल की तरबियत दे जाती है। और तीसरा आपकी सास, जो आपके उकद में या बेटी दे के या दामाद लेके सास के दर्जे पे फाइज होती है, वो भी आपकी वालदा की स्टेटस रखती है। देखा जाए तो वालदा हर लेवल पे एक बच्चे की, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसकी अव्वलीन दरसगाह है। इस दरसगाह से जो आपने सीखना है उस पे अमल होना है। आया वो आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, आपकी कॉग्निटिव स्किल और आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, स्पिरिचुअल स्किल्स जिनको बोला जाता है, 6 सेंस आ जाती है, एक्स्ट्रा परसेप्शन स्किल्स है, सेंसेस है। ये तमाम चीज़ें आपको वालदा अपनी बॉडी से, अपने नॉलेज से ट्रांसफ़र कर रही है। हर बच्चे का इस कायनात में पहला उस्ताद वालदा है। वालदा का मकाम अपनी जगह, क्योंकि जन्नत से बढ़ के कोई मकाम नहीं, और माँ के कदमों तले जन्नत रख के उसका मकाम बताना मकसूद। उसके चेहरे को हज्जे मबरूर के बराबर करके उसका फिर मकाम बनाना मकसूद। अब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके हमारे माशरे में माँ, बहन, बेटी को इज्जत, एहतराम का मकाम दिया जाता है। और माँ के ज़िम्मे क्या फ़र्ज़ लगाए गए? माँ अगर देखा जाए तो जो जो जिम्मेदारियां सरंजाम दे रही है वो बेसिकल 5 है। एक बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, चाहे वो दामाद है चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी है, चाहे आगे दादा दादी आ जाते हैं, नाना नानी आ जाते हैं, खाला आ जाती हैं, फूफियाँ आ जाती हैं, ये सारी इनके अंदर मदरहुड रख दी गई है। और यही आपके खुरमत के रिश्ते भी हैं। अगर देखा जाए तो माँ को सबसे पहले मोहब्बत की जिम्मेदारी दे के उतारा गया है। मोहब्बत, उल्फत, जज्बात, इसके अंदर ऐसा समंदर है जो ठाठे मारता है, जो कायनात की कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये वो वक्त है जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल होता है तो इलाही
जो तमाम कायनात का मजमू है, उससे आवाज़ आती है, मूसा संभल के आना, दुआ देने वाले लब खामोश हो चुके हैं। अगर पैगंबर को रोक दिया गया है तो अपने पीछे दुआओं का सिलसिला क्यों नहीं रखते? माँ से दुआ लेके चलें, कायनात पे हर जगह आपकी फतह होगी। आजकल पंजाबी माएँ क्या दुआ देती हैं? जिथे पैर उथे है मावा ठंडियां छावा। मोहब्बत में कोई बंदा माँ का मुकाबला नहीं कर सकता। जो कुर्बानी एक माँ औलाद के लिए दे सकती है, ये हमारी सोच से परे की बात है। टू लव, फिर उसका काम है बच्चे को टीच करना। देखें, बच्चा नौबलूद आता है इस दुनिया में, तो बच्चे को वो टीच करती है कि कैसे उसने अपने आप को बेबी फीड के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे उसको पैम्पर करना है। उसके साथ वो केयर भी कर रही है। केयर एंड टीच औरत से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वो एक नौमौलूद बच्चे को, जिसको अगर आप देखें तो खौफ तारी हो जाता है कि अल्लाह ताला ने किस कैफियत से हमें पैदा किया है, तो माँ नशोनुमा करते हुए एक जीता जागता इंसान बना देती है। चाहे वो एक औरत बन जाती है, चाहे वो एक मर्द बन जाता है। नौमौलूद हमल की पेचीदगियां बर्दाश्त करते हुए, अपनी खुराक की केयर करते हुए, इन सास ससुराली रिश्तेदारों की मेके की मोहब्बत लेते हुए अपनी मोहब्बत भी देती है, अपनी नशोनुमा का दुरानिया भी देती है, वक़्त भी देती है, अपना हुस्न भी देती है, अपनी जवानी भी देती है, अपनी तमाम चीज़ें आप पे लुटा देती है। इसके बाद फिर तीसरा मकाम, चौथे मकाम पे आती है बात, आपको ट्रेन करती है। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो उसकी तरबियत करती जाती है। अगर वो आपकी गलतियों को बचपन से ही सुधारती जाएगी तो बड़े होकर आप माशरे के लिए हैर हाई का बाइस बनेंगे। लेकिन अगर नाउज़ बिल्लाह कोई माँ अपने बच्चे की गलतियों पे पर्दा डालती जाती है, उसको ट्रेन नहीं करती, उसको अमेंडमेंट नहीं करती, तो वही बंदा फिर शर का लीडर बन जाता है। क्योंकि हामान की भी माँ है, फिरौन की भी माँ है, इधर मूसा की भी माँ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी माँ है। रूहानी और नेक बंदों की माँओं का शार कुछ और होता है, जो बदी के पैरोकार होते हैं उनकी माँओं का तरीका कार कुछ और होता है। यहाँ पे आके तब्दीली आती है कि अगर वो आपकी गलतियों को अमेंड करती जाएगी तो आप माशरे के लिए भी यूज़फुल बनेंगे, फ्रूटफुल बनेंगे, और आपको जनाब बिल्ड करती है, कनेक्ट करती है। आपकी तामीर जिस्मानी भी, जहनी भी, रूहानी भी कर रही है, और आपको माशरे के साथ कनेक्ट भी करा रही है, और आपके अंदर सोशल स्टेबिलिटी भी ला रही है। और यहाँ से एक और बात, एक मेरे मुंह में हाक एक और बात करने लगा हूँ। ये हर औरत की जो माँ के दर्जे पे फाइज होती है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पे या तो वो एक पैगंबर वली सिफ्त वाले इंसानों की बुनियाद रख रही है, और या दूसरा माशरे को बुरे इंसान दे रही है। यहाँ पे फिर आता है बिहेवियर चेंज। जो माओं के ज़िम्मे काम है हमारे माशरे में, अगर वो घरों के अंदर मर्द औरत को इक्वल करना सिखा दे, सिनफी जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके सिनफी मसावात की तरफ ले जाए, तो हमारे अंदर जो माशरे में बिगाड़ नज़र आता है इसका कला कमा हो सकता है। और उसकी बुनियाद रखने वाली माशरे की, ख़ानदान की बुनियादी इकाई माँ है। अगर माँ बेटी को बेटी की पोजीशन पे, बहू को बहू की पोजीशन पे, बेटे को बेटे की पोजीशन पे, दामाद को दामाद की पोजीशन पे रखना शुरू कर दे, इन इख्तलाफात को ख़त्म कर दे, तो बहुत अच्छा माशरे के अंदर चेंज आ सकता है और हमारे बिहेवियर चेंज हो जाएंगे।
और बिहेवियर चेंज ही इस माशरे की मुस्बत राहों की तरफ नुक्ता आगाज। अगर हम घरों के अंदर इक्वालिटी ले आएंगे तो ये जो बड़े बड़े स्लोगन्स हैं, बड़े बड़े रास्ते हैं, उन तक जाने का रास्ता हमवार हो सकता है। इन तमाम बातों को मैं अब सम अप करता हूँ इंटरनेशनल मदर डे के हवाले के, जो कि सेलिब्रेटिंग मदरहुड एंड ऑनरिंग मदर्स ग्लोबली के हवाले से है कि हमारा वजूद जो आप लोगों के सामने बैठा है, ये ममता ने जो अपना हुस्न, अपनी जवानी, अपनी एनर्जी हम पे त्याग दी है, हम पे फोंक दी है, उसका मरहूने मिलत है। और हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट तो बात ही माँ बच्चे की सेहत की करते हैं। हम तो यहाँ तक चले जाते हैं, अगर माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है तो एक मजबूत माशरे का हसूल वजूद मुमकिन है। पढ़ी लिखी माँ बाशऊर माशरा, पढ़ी लिखी माँ खुशहाल माशरा, पढ़ी लिखी माँ इस्तेसाल का खात्मा। और आज हम अभी से अज़म कर लें, अभी से अज़म कर लें, तहैया कर लें कि अपने घरों में माँ, चाहे वो दादी है, चाहे वो नानी है, चाहे बच्चे की माँ है, चाहे हमारी माँ है, चाहे हमारी जो बीवी है उसकी माँ है, हमारी सास है, हमारी उस्तानियाँ गुजरी हैं, हमारी अपनी हकीकी माँ है, उनकी खिदमत में हराज अकीदत, हराज तहसीन पेश करें, क्योंकि उन्होंने जितना उनके पास खैर था सब हम पे त्याग दिया है, सब हम पे कुर्बान कर दिया है। तब जाके एक मजबूत बाशऊर तालीम याफ्ता इंसान वजूद में आए। इस माशरे को तब्दील किया है एक माँ ने, क्यों ना हम उनकी खिदमात का आदा करें, उनकी खिदमात को सराहें, ताकि कम अज़ कम एक दिन तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा आए कि उन्हें फील हो, एहसास हो कि जनाब मेरा बच्चा, मेरी औलाद मुझे इज़्ज़त, एहतराम, उल्फत और नेमत खुदाबंदी के दर्जे पे फाइज समझते हुए जिसके कदमों तले जन्नत है, मेरे से लिपट रहे हैं। आप माँ को एक दिन हक करें, किस करें, उनके माथे का बोसा ले, उनसे प्यार ले, उनसे एहतराम ले। हम वलियों के दरों पे तो जाते हैं, और जो अल्लाह ने घरों में आपके अंदर वली बनाई है, वालदा, सास, सासा इकराम, उन अमल ऐसे कर दें वो आपको दुआ देते जाए। और इंसान अपने कर्मों से, अपने अमाल से, अपने करदार से दुआ लेता है। आप अच्छा सलूक करते जाए, माँ के लब दुआ के लिए उठते हैं और दुनिया राहत का पैमाना बन जाएगी, आपकी जिंदगियां आसान हो जाएंगी। तो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के बिहाफ पे दुनिया भर में मौजूद तमाम माओं को, स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स हैं उनकी माओं को और हमारी अपनी माओं को दिल की अथाह गहराइयों से सलूट है तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप कमजोर से ताकतवर बने हैं तो ये मां की रात को उठी हुई कुर्बानियों का सिला। अगर देखा जाए, इस बात को मैं खत्म करता हूं, एक वाकया सुना दूं आपको। एक मां बूढ़ी, कमजोर, चलने फिरने से कासर,
और एक जीता जागता तवाना उसका बेटा, उसने अपनी कमर में, कहते हैं 7, बाद रवायात में 9, बाद रवायात में 14 हज अपनी कमर पे उठा के करवाए। और एक ख्याल ज़हन में आया, या इलाही, क्या मैंने इस मां का, अपनी मां का हक अदा कर दिया है? कहते हैं उस रात उसको ख्वाब आता है या किसी वली के जरिए उस तक बात पहुंचाई गई। उन्होंने कहा, मियां याद कर वो रात जब तू कमजोर था, सर्दी का वक्त था, रात का गहर था, तूने बिस्तर गीला कर दिया। हालांकि मां खुश्क बिस्तर पे सो सकती थी, तुझको गीले पालने में डाल सकती थी, लेकिन मां की ममता ने बर्दाश्त नहीं किया कि तू गीले बिस्तर पे सोए और वो खुश्क। तू तो उस रात का हक अदा नहीं कर सकता। तू कहां पे घूमा फिरता है, किन ख्यालों में जा रहा है कि मैंने मां का हक अदा कर दिया। हम भी माँ का हक अदा नहीं कर सकते, माँ की मोहब्बत को नहीं जान सकते, माँ के एहतराम को समझ नहीं सकते, माँ के मकाम को नहीं जान सकते, माँ के रुतबे को नहीं जान सकते, लेकिन माँ के चेहरे की ज़ियारत तो कर सकते हैं। जितनी बार भी ज़ियारत करो हज्जे मबरूर। अगर ज़ियारत नहीं कर सकते तो माँ की आवाज़ भी सुन लो। कहा जाता है माँ की आवाज़ परेशानियों से अजाले का एक जरिया है। कहते हैं परेशानियों में गिरे हो तो जस्ट 30 सेकेंड माँ की आवाज़ सुन ले, परेशानी रफा हो जाएगी, ज़हन फ्रेश हो जाएगा। साइकोलॉजी ने भी इस पे सर्च कर दी है। तो आज के दिन के हवाले से तमाम माओं को जो हमल की पेचीदगियों से गुजर रही हैं, तो मेरी उनके खानदानों से इस्तदा है, खुदारा उनकी खुराक का ख्याल करें, उनको प्रॉपर मुनासिब खुराक दें, उससे झगड़े की कैफियत ख़त्म करें। क्योंकि अगर माँ टेंशन में होगी तो जो उसके अंदर बच्चा पल रहा है वो भी डिप्रेस होगा, उसको इम्यूनिटी के प्रॉब्लम होंगे, उसका बॉडी डिफेंस कमज़ोर होगा, कई मसाइल आ सकते हैं। और हमल की पेचीदगियाँ में भी वो बर्दाश्त ना करे और माँ की तरफ जस्ट मोहब्बत वो मांगती है औरत। अब उसको मोहब्बत दें, उल्फत दें, उस दें, उसको प्यार की नज़र से देखें, उसकी खुराक का ख्याल करें, तो डेफिनेटली एक मजबूत माँ, सेहतमंद माँ, मजबूत और ताकतवर बच्चे को पैदा करें जो आपके ख़ानदान का नाम लेवा होगा। और जो माएँ इस मकाम पे पहुँच चुकी हैं, स्पेशली मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी सासू माँ, मेरी प्रोफेसर, लेडी इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लेडी टीचर्स जिन्होंने मुझे तालीम दी, और इस महकमे में जितनी FTOs हैं, WMOs हैं, जितनी डायरेक्टर्स हैं, स्पेशली DG साहब आए, आप लोग हैं, आप लोगों की माएँ, बीवियाँ, सास, उनकी खिदमत में बीइंग डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गुजरात, हराजे तहसील व हराजे अकीदत वाला सलूक है कि वो लोग अगर काम करती हैं तो आप लोगों को घर में जाके फ्रेश फूड मिलता है, कि आप लोग जो साफ नमाज पहन के बैठे हैं, ये भी हमारी बीवियों की मरहूम। बीवी भी क्या है? आपके बेटे की, आपके बेबी बच्चे को नर्चर कर रही है, फिर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, फिर उसके साथ कनेक्टिविटी आपकी बना रही है। इन सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो वो अच्छी तरह से अंजाम दे रही है, और वो एक ऐसा मजदूर है जिसको 24/7 कोई भी रेस्ट नहीं है, तो जस्ट वो आपकी एक प्यार की मुख्ताज है कि आप उसके साथ इज्जत से बात करें, एहतराम दें, मोहब्बत दें। जो दीन ने उसको अता किया है वो आपके आधे ईमान की ज़मानत है। माँ को देखा जाए तो जन्नत उसके कदमों तले, और बीवी को देखा जाए तो आधे ईमान की जमानत दी गई है। तो आज के दिन कम अज कम जितना आपसे हो सकता है उनको खुश रखें, उनकी केयर करें, उनको टेंडर करें, उनको पैम्पर करें। माँ को, बीवी को, सास को, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा अनायत करदा रिश्ते हैं। उनके एहतराम को, उनके मकाम को समझते हुए कम अज कम मोहब्बत की निगाह तो डाल सकते हैं, इस एतराफ़ के साथ कि आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा किया, मैं उस काबिल नहीं था। तो माँ के लब दुआ के बगैर नहीं वापस आएंगे, और जब माँ की दुआ होती है तो वलायत पे फाइज कर देती है। मामा ठंडियाँ छाँ। और आज पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर में मौजूद तमाम माओं की खिदमत में हराजे तस्लीम व हराजे क़ीदत, और हम चाहते हैं कि मदरहुड के मकाम को इस खुश असलूबी से इन्होंने अदा किया है, उनको कम अज कम सराहा जाना चाहिए, उनको ऑनर किया जाना चाहिए, उनका इकराम होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। और अगर माँ अच्छा डिलीवर कर रही है तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला की तरफ से इन पे अनायात की बेहद हो जाती है, और माशरा बिहेवियर चेंज के साथ इक्वालिटी की तरफ आता है। लड़का लड़की अपनी अपनी डिफरेंस के साथ खानदान का हुस्न होता है। माँ मीठा पकवान बनाती है, माँ सबर की अजीम दास्तान रकम करती है, मोहब्बत की अजीम दास्तान रकम करती है, बर्दाश्त की अजीम दास्तान रकम करती है, और बदले में कुछ भी नहीं चाहती। माँ दुनिया पे अल्लाह का औलाद को अता किया हुआ तोहफा है, इस तोहफे की कदर करें, इस तोहफे के मकाम को पहचाने, तब बात बनती है। माँ लुत्फ है, सकून है, प्यार है, मोहब्बत है, और एंड पे नेमत खुदा बनती है। दुनिया में औलाद का पहला तारुफ है, कम अज कम उस तारुफ को इतना तो बता दें कि जो मकाम मुझे मिला है कुछ भी नहीं माँ सवाए माँ की दुआओं के। इस कायनात की बेकरां वुसअतों में अगर कायनात में कोई चीज़ है तो वो माँ का मकाम है, माँ का एहतराम है, माँ का रुतबा है। वो माँ जो अपने गरूर को भी त्याग देती है एक औलाद की मोहब्बत में। देखें उसका हुस्न होता है जब औरत शादी करके आती है, चेहरे पे रंगीनियाँ होती हैं, लबों पे लालियाँ होती हैं, गुलनारी रुखसार होते हैं, और जब वो माँ बनती है तो यही चेहरा पिलाहट का शिकार हो जाता है, कमज़ोर कर देता है। लेकिन औरत गिला नहीं करती, बल्कि औलाद की मोहब्बत में आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस सारी बातों के साथ फिर भी मैं ये कहूँगा कि माँ का मकाम, मर्तबा, मोहब्बत, उल्फत बयान नहीं हो सकती। ये बेकरां समंदर है, ये बेकरां कायनात के राजों में से एक राज है। लेकिन फिर भी हम जितने काबिल हैं हमने कोशिश की है माँ का मर्तबा, माँ की जिम्मेदारी बताई जा सके, और इन तमाम माँओं को फिर भी अकीदत भरा, प्यार भरा,
एहतराम भरा, उल्फत भरा, जज्बात से लबरेज, सकून वाला, मोहब्बत वाला, एहतराम वाला, सब्र वाला खराज अकीदत व खराज अकीदत वाला सलाम, और उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासर हो।